तो अब हम बैक टू एनसीईआरटी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन अब हम एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। फैक्टराइजेशन अब हमने समझा है। एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ओके, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो जो फैक्टराइज करने के लिए हमने रूल पढ़े हैं, इसमें सबसे जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि चेक वेदर समथिंग इज़ कॉमन इन ईच टर्म। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन नहीं है, नथिंग इज़ कॉमन इन एवरी टर्म। देन सेकंड रूल इज़ मेक suitable groups so that we can take out a common factor from each group. So here we can try. So in first group x² is common. Out of x³ हमने x² कॉमन लिया, so x is left inside the bracket. इधर भी हमने x² कॉमन लिया, so 2 बचा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नथिंग इज़ कॉमन, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 हम लेते हैं, और ये जो साइन होता है यही हमेशा यहाँ आएगा बच्चों। तो इसका मतलब -1 हमने कॉमन लिया, तो -x में से हमने -1 कॉमन लिया, तो बच्चों अंदर क्या बचा, x, और प्लस में से हमने माइनस कॉमन लिया तो बचा माइनस इज़ लेफ्ट। तो अगर ये दोनों तुम्हारे ठीक कॉमन सेम है तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो दोनों में से x-2 कॉमन लिया, तो बच्चों इधर बचा x² और इधर बचा -1। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है इसमें हम अगेन वी कैन अप्लाई a² माइनस b² बिकॉज x² इज़ द स्क्वायर ऑफ x एंड 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1। सो a² माइनस b², सो a प्लस b इंटू a माइनस b। सो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया बाय ग्रुपिंग। ओके, नाउ इन सेकंड पार्ट, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे नथिंग इज कॉमन इन ईच टर्म, वी कैन मेक ग्रुप्स। So if we take x² as common factor, here x is left, here 3 is left. यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ आ गया -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 9x प्लस 5। अब हम देखें कि यहाँ पर जो ये हमने कॉमन लिया था तो ग्रुप जो है जो ब्रैकेट में बचा है वो दोनों में डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन आगे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ग्रुपिंग इज़ नॉट अ सुटेबल मैथड फॉर दिस क्वेश्चन। लग तो ग्रुपिंग का रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये तो मैंने करके दिखाया, लेकिन आपको माइंड में ही ये स्टेप सोच लेनी है कि ब्रैकेट में सिमिलर फैक्टर नहीं बचेगा। देखते ही नज़र आ रहा है ना कि भाई -1 लेंगे तो इधर तो 9x प्लस 5 बचेगा, और इधर तो x माइनस 3 नज़र ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें किसी दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने करके दिखाया, लेकिन आपको ऐसा माइंड में ही ये स्टेप सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो लेकिन सोचना ऑर्डर में है कि पहले कॉमन लिया, नहीं लग रहा है, हमने फर्स्टली कॉमन लेने की कोशिश करी, कुछ कॉमन नहीं था, फिर हमने ग्रुपिंग करने की कोशिश करी, ग्रुपिंग भी नहीं हो पाई, उसके बाद हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं ऐसी एक आइडेंटिटी है a³ माइनस b³ की, लेकिन यहाँ a³ भी नज़र आ रहा है, कहीं भी b³ नहीं है, कोई क्यूब नज़र नहीं आ रहा, नो क्यूब इज़ प्रेजेंट एक्सेप्ट x³। तो फिर हम वो आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते, a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी प्लस 3ab²। ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, अभी फेल हो गया। इसके बाद सोचना है कि क्या मिड टर्म की स्प्लिटिंग हो सकती है। सो स्प्लिटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के होते हैं बच्चों, 3 स्टेप वाले। ठीक है ना, तो इसका मतलब स्प्लिटिंग भी इसमें नहीं हो सकती, तो ये भी फेल हो गया। तो फाइनली जो बचता है मेथड वो है हमारा फैक्टर थ्योरम वाला। ये है, जब कहीं हमारा काम नहीं हो पाएगा तो फाइनली हम फैक्टर थ्योरम की शरण में आ जाएंगे, और ये ज़रूर हमें इसको सॉल्व करवाने में हेल्प करेगा। तो देखो,
फैक्टर थ्योरम के लिए समझो मेथड को क्या करते हैं। हमें इसका कोई हमें फैक्टराइजेशन का कोई मेथड नहीं मिल पा रहा है, तो फैक्टर थ्योरम जो है उसमें क्या करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक फैक्टर फाइंड करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी वैल्यू रख दें जिससे ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर 1 रखने पर 0 आ जाए तो इसका मतलब x-1 एक फैक्टर होगा। अगर 2 रखने पर 0 आ जाए तो x-2 विल बी अ फैक्टर, एंड इफ -3, if we put -3 and result is 0, then we can say x+3 is a factor of the given polynomial. So this is the hit and trial method. So we'll try कि कौन सी वैल्यू पे 0 आता है। ये पता करने के लिए जो लास्ट नंबर है इसके फैक्टर्स रखने हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स रखने पर 0 आ जाता है। तो 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और 5, और 1 में भी वी हैव +1 -1 एंड +5 -5, क्योंकि +1 +5 भी फैक्टर होता है, -1 -5 भी फैक्टर होता है। तो बच्चों इन 4 वैल्यू में से किसी से 0 आ जाएगा। ओके, तो देखो हम एक एक करके रखते हैं। ये वैल्यू रखनी है हमें -1 +1 -5 +5। ओके, तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x = 1 in the given polynomial. So 1 cube is 1, 1 square is 1, 9 1 जा 9, 9 3 12 और 5 17, तो 1 - 17 हो गया -16। ठीक है, तो ये तो 0 नहीं आया। ठीक है, तो अब -1 रखते हैं। एग्ज़ाम में तो तुम ये रफ में कर लेना, किससे 0 आ रहा है उसी को करना फेवर। ठीक है, फेयर वर्क हम वहीं करेंगे, बाकी हम ये रख के देखने वाला जो है वो हम रफ में करेंगे। अब देखो -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 1 जा 9, -3 1 जा 3, 1 -1 -3 -5 और +9, ये तीनों नेगेटिव हैं, मिलकर हो गए ऐड, तो आया -9, एंड -9 + 9 कितना आ गया बच्चों? 0। तो अगर -1 रखने पर 0 आया है तो इसका मतलब x+1 इज़ अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो कोई भी मेथड वर्क नहीं कर रहा था तो हमने मैनुअली निकाल लिया एक फैक्टर। ठीक है ना, अब पता चल गया बच्चों इसका, इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया हमारे पास, क्या है? x+1। ठीक है, ये हम रफ में करेंगे, ये वाला जो वर्क है ये तो मैंने यहाँ कर दिया था, लेकिन तुम्हें रफ में करना है। और जिससे 0 आया है, जैसे -1 पे 0 आ जाए ना रफ में, तो बस उसी को फेयर में कर लेना। ठीक है, ये क्योंकि एग्ज़ाम में हमें वही करना है। क्वेश्चन x³ - 3x² - 1 9x - 5। ये ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसका फैक्टर 1 मिल गया, दूसरा निकालना है। तो अब देखो कि 12 का एक फैक्टर 2 होता है, और हमें दूसरा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, और ये आ गया इसका दूसरा फैक्टर। इसका मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6। इस तरह से when we have one factor we can find other factor by just dividing the given polynomial. Okay, तो यही मेथड अपनाते हैं हम।
we'll divide the given polynomial by x+1, क्योंकि x+1 एक फैक्टर है. तो करते हैं बच्चों लॉन्ग डिवीज़न. वी आर डिवाइडिंग बाय x+1. ठीक है, थोड़ा छोटा लिखें फ़ॉन्ट, क्योंकि रफ में शो भी करना है इसका थोड़ा. ये है. तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. वी गेट एक्स स्क्वायर विच इज़ क्वोशिएंट. नाउ मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट, जो यहाँ आ जाएगा उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है. तो विल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स एंड 1. ओके, सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज एक्स स्क्वायर. नाउ लाइक टर्म शुड रिटर्न टुगेदर. सो एक्स क्यूब के साथ हम एक्स क्यूब लिखेंगे और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर. इसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया. -3 -1 हो गया -4. ओके, एक स्टेप कंप्लीट. अगेन विल रिपीट द अबो प्रोसेस. ठीक है, तो देखो अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड शुड बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. तो नाउ -4x स्क्वायर को हम +x से डिवाइड करेंगे. तो ये वी गेट -4x. नाउ -4x शुड बी मल्टीप्लाई विद दीज टू टर्म. एवरी टाइम विल मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ डिवाइजर विद न्यू क्वोशिएंट. सो नाउ -4x multiply by x+1. So -4x square and -4x. ओके, अब इसका साइन चेंज कर देंगे. तो ये तो गया. एंड -9 + 4 इज -5x. एक और स्टेप हो गई बच्चों कंप्लीट. तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -5x को x से. जो भी यहाँ आता चला जाएगा उसको हमें इससे डिवाइड करना है हमेशा. वी गॉट -5. नाउ -5 शुड बी मल्टीप्लाई विद ईच टर्म ऑफ डिवाइजर. तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -5 को x से इंटू किया और फिर +1 से किया, तो -5x -5. फिर साइन चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल. तो ये आया बच्चों इसका दूसरा फैक्टर, x² -4x -5. दिस इज सेकेंड फैक्टर एंड दिस इज फर्स्ट फैक्टर. तो इसका मतलब जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल था उसको हम लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि इनका फैक्टर है. फैक्टर का मतलब ही होता है जिनका प्रोडक्ट ओरिजिनल नंबर हो. जैसे यहाँ पे
12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, तो हम लास्ट में लिख देते हैं 12 इज इक्वल्स 2 इंटू 6। ओके, तो इस तरह से बच्चों देखो इसको समझो। गिवन पॉलिनोमियल में हिडन ट्रायल मेथड से एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसको रखने पर 0 आ जाए। अगर -1 रखने पर 0 आया तो इसको इधर ले जाके प्लस कर दो तो x+1 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो x+1 तुम्हें एक फैक्टर मिल गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में अब हम डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को, जो हमने अभी फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकाला उससे तुम्हारे पास एक और फैक्टर आ जाएगा। ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई। अब ये तीसरी स्टेप में ये जो आया है नया फैक्टर, इसको और फैक्टराइज अगर किया जा सकता हो तो कर दो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट अगेन दिस पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज। ओके, तो इसको फिर फैक्टराइज किया जा सकता है, ये वाला जो है ना। तो फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग इज सुटेबल मेथड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखो x² - 4x - 5, इसमें क्या करते हैं स्प्लिटिंग में, ये जो लास्ट नंबर है इसके ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं जिनसे मिडिल टर्म आ जाए माइनस करने पर, अगर यहाँ माइनस है तो देखो 5 के तो फैक्टर यही होते हैं बस 1 और 5, और तो कोई फैक्टर नहीं होता। 1 × 5 ही आ सकता है 5 तो क्या इनको माइनस करने पर 4 आता है? तो यस 5 - 1 इज़ 4, और 4 ही हमें लाना है। इसका इस 4 को हम स्प्लिट करके लिख देंगे 5 - 1, बस यही मेथड है। और 8th क्लास में भी था x², और इस 4 को ब्रेक करके लिख देंगे बच्चों 5 × 1 = 5। Now we'll open the bracket, 5x - plus x - 5 कॉमन लेंगे। What is the common in first term? x, क्या बचा x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? +1, क्या बचा x - 5। अभी जो x - 5 है उसको फिर से कॉमन लेंगे, तो इधर क्या बचा बच्चों x, और इधर बचा 1। तो इस तरह से हमें ये फैक्टर मिल गए। दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चन होता है, दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेंदी वन। ठीक है, बट इफ यू विल प्रैक्टिस तो easily you can do it in exams. अब ये देखो बच्चों a similar question, no grouping, nothing is common, ठीक है, no splitting, no identity, then we have factor theorem. So by hit and trial method or by trial and error method, we will find a value which makes this polynomial equivalent to 0. So to find that value, we will factorize 20. So 20 के बच्चों जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 4, 5, 10 and 20। ठीक है, तो इनके आगे अगर हम प्लस माइनस भी लगा दें, These are the possible factors of 20। तो इनमें से किसी वैल्यू को रखने पर बच्चों आ जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अब तुम ये देखो कि ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव। इसका मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को तो हटा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को अगर रखोगे यहाँ तो 0 कैसे आएगा? क्योंकि तो पहले से सारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव रखने पर कभी 0 थोड़ी आ सकता है। इसका मतलब आंसर हमारा 0 माइनस से आएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज थी -1, तो अब इसमें से ये हम काम लेंगे -1, -2, -4, -5, -10, -20, इनमें से आएगा 0। तो इनको हमें रखना है इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम रफ में ही कर लेंगे इसको। और मुझे तो दिख गया है कि -1 रखने पर 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ -1 रखूँगा तो क्यूब भी -1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखूँगा तो -32 हो जाएगा। -1 -32 मिलके हो गया बच्चों -33। यहाँ -1 रखूँगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों +13, और ये है +20।
तो ये दोनों मिलके हो गए +33 और -33 और +33 मिलके क्या हो गया बच्चों 0। तो ऐसे माइंड में ही हम इसको कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। तो इसलिए डायरेक्टली लेट x इज इक्वल्स टू -1, सो -1 क्यूब +13 -1 स्क्वायर +32 -1 +20। अब -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज +1, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। सो इट इज़ -33, इट इज़ +33, रिजल्ट इज़ 0। सो इफ -1 रखने पर बच्चों 0 आया तो इसका मतलब x + 1 इज़ अ फैक्टर। ओके, तो इसका एक फैक्टर मिल गया हमें x + 1। अब हम इसको x + 1 से डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड अदर फैक्टर। ठीक है, सो फाइंडिंग its other factor, and for that we are going to divide x cube plus 13x square plus 32x plus 20। इसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों x + 1 से। इधर हम रफ वर्क करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड शुड बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र से डिवाइड करने पर वी गॉट x स्क्वायर। सो x स्क्वायर को हमने लिखा क्वोशिएंट में। नाउ क्वोशिएंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म ऑफ डिवाइज़र। सो x स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड विद x + 1। सो x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर। So we got x square x cube plus x square। ध्यान रखें लाइक टर्म शुड बी रिटन टुगेदर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x क्यूब के साथ x क्यूब। इसके बाद विल चेंज द साइन। सो x क्यूब इज कैंसल्ड आउट क्योंकि पॉजिटिव x क्यूब और माइनस x क्यूब कैंसिल हो गए। नाउ +13 एंड -1 +13 एंड -1 इज +12। सो बच्चों 12x स्क्वायर। नाउ 32x + 20, इस तरह से ये हमें मिला। एक स्टेप हुई कंप्लीट। नाउ अगेन रिपीट द सेम मेथड, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। ये कैंसल्ड आउट, वी गॉट 12x। तो यहाँ लिखा 12x। नाउ 12x शुड बी मल्टीप्लाई विद x एंड 1। सो 12x को x और 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 12x स्क्वायर एंड 12x मल्टीप्लाई 1 इज 12x। ओके, तो यहाँ लिखा 12x स्क्वायर और यहाँ 12x। ओके, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। अब 32 - 12 इज +20। ओके, सो नाउ दिस 20x शुड बी डिवाइडेड बाय x। तो बच्चों वी गॉट 20। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 20, यानी यहाँ भी जो आता चला जाएगा ना उसको सबको इससे डिवाइड करना है फर्स्ट से, और जो आएगा उसको यहाँ लिखना है, और यहाँ जो आता जाएगा उसको इन दोनों से फिर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये है तो बहुत इजी बात, और ये 8th क्लास में भी थी, फिर भी कई बच्चों को नहीं समझ में आती है। तो ध्यान रखो 20 × x 20x। तो ध्यान रखो थोड़ा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा, 9th में आ गए हो तो। ठीक है, कई बार हम कम मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें हमारी मेहनत ही बढ़ानी है हर साल। तो ये आ गया बच्चों रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आना बहुत ज़रूरी है, और आएगा 100%, क्योंकि ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं आया तो दोबारा चेक करना कि कहाँ मिस्टेक कर चुके हो तुम। तो बच्चों जो उसने दिया था x³ + 13x स्क्वायर + 32x + 20, इसके दो फैक्टर में से एक फैक्टर निकाला हिट एंड ट्रायल से x + 1, और दूसरा डिवाइड करके निकाला x² + 12x + 20। हो गया बच्चों। लेकिन हम देखते हैं कि स्टिल वी कैन फैक्टराइज इट। सो लेट्स ट्राई बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो हम देख रहे हैं कि
20 के फैक्टर करने हैं जिनसे 12 आता हो प्लस करने पर। तो 20 के तो बच्चों फैक्टर होते हैं 120, 210, 45, 54। हमें लाना है बच्चों 12, तो हमें मिल गया 2 और 10 जिनको प्लस करने पर आता है 12। तो इस 12 को ब्रेक करके बच्चों लिख देंगे 10 + 2 या 2 + 10। ब्रैकेट के बाहर है x, ब्रैकेट क्लोज किया, x² + 2x + 10x + 20 बच्चों। ओके, नाउ ग्रुपिंग। x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x + 2। 10 कॉमन लिया, 10x में से 10 कॉमन लिया तो बच्चों x बचा, और 20 में 10 कॉमन लिया तो 10 की टर्म में 20 आता है 2 टाइम, इसलिए 2 बचा। ओके, नाउ x + 2 इज कॉमन, तो बचा x + 10। सो वी गॉट x + 1, x + 2 and x + 10. So these are the final factors of the given polynomial. ठीक है, तो सेम मेथड है, ऐसे कई क्वेश्चन अभी शीट में हैं, प्रैक्टिस करोगे आने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो। अभी देखो लास्ट वन, ताकि ये एक्सरसाइज हो जाए, फिर बहुत दिनों से चल रही है ये। हम चाहते तो इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, हमें जल्दी थोड़ी करनी है। हमें तो ये है कि भाई फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन की कोई सी प्रॉब्लम हमें आनी चाहिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी करके अगर हम खुश हो जाएंगे उससे हमें कुछ मिलना है नहीं। ठीक है, अब देखो फिर से फैक्टराइजेशन करना है, तो ग्रुपिंग हमें दिख रही है यहाँ। y² कॉमन लिया, कॉमन में बस ध्यान रखना है जो दोनों में हो और जो लीस्ट पावर वो कॉमन लेना, हमेशा बड़ी पावर को नहीं लेना है। तो y² कॉमन है बच्चों, 2y³ में से y² कॉमन लिया तो 2 बचा, और y³ में से y² कॉमन लिया तो y बचा। अब ये पूरा ही बाहर आ गया y², तो अंदर 1 इज़ लेफ्ट। इधर हम देख रहे हैं कि नथिंग इज़ कॉमन, जब नथिंग इज़ कॉमन तो 1 इज़ कॉमन। ओके, और जब 1 कॉमन है या जो भी कॉमन होगा तो साइन तो यहीं वाला आएगा जो यहाँ होगा। और जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो बचे हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो -2y हो जाएगा +2y, और जो -1 है वो जाएगा +1। अब हम देख रहे हैं कि दोनों फिर से आगे सेम। ये बचा, इधर बचा बच्चों y² और इधर बचा 1, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे a² और -b²। तो इसका -b², सो a + b × a - b। ओके, अगर वो एग्ज़ाम में नहीं देता है कि सॉल्व द गिवन क्वेश्चन या फैक्टराइज इट बाय फैक्टर थ्योरम, तो हम पहले ग्रुपिंग से ही ट्राई करेंगे। अगर ग्रुपिंग से हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं हो रहा है तो फिर हम फैक्टर थ्योरम का मेथड हमें आता है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लें। समझ में कम आया हो किसी को तो दोबारा से वीडियो पॉज करके दोबारा रिपीट करें, उसको आ जाएगा समझ में। ओके।